हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अवर ग्रुप स्टडी सेंट्रल। आज का हमारा टॉपिक है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। यहाँ पे हम वेल्डिंग प्रोसेस करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वेल्डिंग प्रोसेस समझने से पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ पे इसका नाम अल्ट्रासोनिक क्यों दिया गया है। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज्यादा है, यानी 20,000 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज तक इसका वेरिएशन होता है, जो कि ह्यूमन ईयर के लिए ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम सिर्फ 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक हम ह्यूमन सुन सकते हैं, इंसान सुन सकते हैं। लेकिन अल्ट्रासोनिक उस चीज को कहा जाता है जिसका साउंड सोनिक हो जाए, यानी कि उसकी जो साउंड हो वो ह्यूमन आसानी से ना सुन पाए। तो वहां पे अल्ट्रासोनिक नाम इसलिए दिया गया कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है वो 20,000 किलो हर्ट्ज से ज्यादा हो रही है। कैसे ये हम वेल्डिंग प्रोसेस करते हैं, आइए देखते हैं थोड़ा फिगर के साथ। इस पूरे फिगर में सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे यहाँ पे अल्ट्रासोनिक ऑस्किलेटर है, यानी कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी जो निकलेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तहत, तो ये ऑस्किलेटर से हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी ट्रांसड्यूसर में। ऑस्किलेटर क्या काम करता है? ऑस्किलेटर जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म पे वो ट्रांसड्यूसर को भेजता है, और उस ऑस्किलेटर की यानी कि वो जो फ्रीक्वेंसी होती है जो ऑस्किलेटर से निकलती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वही 20 किलो हर्ट्ज से 40 किलो हर्ट्ज तक होती है, यानी कि 20,000 से 40,000 हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी को यानी कि जो फ्रीक्वेंसी आती है ट्रांसड्यूसर लेता है। ट्रांसड्यूसर का जो काम है, ट्रांसड्यूसर ये करता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही थी, आपको पता है। ट्रांसड्यूसर अब क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। और ये मैकेनिकल एनर्जी कौन सी मैकेनिकल एनर्जी है? तो ये है वाइब्रेशन। कहने का मतलब यह हुआ कि इस एनर्जी को यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो उसको मैकेनिकल एनर्जी को में कन्वर्ट कर दिया, और वो मैकेनिकल एनर्जी कौन सी थी? तो वो थी वाइब्रेशन। ट्रांसड्यूसर वाइब्रेशन में कन्वर्ट तो कर दिया, अब ये वाइब्रेशन को वर्कपीस तक पहुंचाने का जो माध्यम था वो था सोनोट्रोड का। सोनोट्रोड बेसिकली हम इसको हॉर्न कहते हैं, और हॉर्न हमारा क्या काम करता है? एम्पलीफाई करता है, यानी कि जो यहां पे वाइब्रेशन आई थी, ट्रांसड्यूसर जो भी वाइब्रेशन आई थी वो वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करता है, उसको पहुंचाता है कहां तक? वर्कपीस तक, यानी कि जो आपका वेल्ड एरिया है, जो वेल्ड जोन है, वहां तक इसको पहुंचाता है। यहां पे है टिप, यानी कि हॉर्न का, यानी सोनोट्रोड का, आप सोनोट्रोड बोलिए चाहे हॉर्न बोलिए एक ही मतलब है। यहां पे टिप लगी हुई है। ये टिप जब इस पे जब वाइब्रेट होगा, यानी कि हुआ क्या कि ट्रांसड्यूसर जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट किया, तो मैकेनिकल वाइब्रेशन हॉर्न द्वारा यहां पे अब वाइब्रेट होगी। तो वाइब्रेट होने से क्या होगा? वर्कपीस और यहां पे हॉर्न की टिप, ये हॉर्न की टिप और वर्कपीस के बीच में वाइब्रेशन कारण फ्रिक्शन जनरेट होगा, और ये फ्रिक्शन जनरेट होने के कारण यहां पे हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट जैसे ही हुआ तो यहां पे थर्मल एनर्जी के कारण हमारा वेल्डिंग यहां पे आराम से हो जाता है। तो यहां पे थर्मल एनर्जी जैसे क्रिएट होता है तो इन पे मॉलिक्यूलर बॉन्ड बनाने स्टार्ट कर देता है, जो भी हमारा वर्कपीस होता है या जो भी हमारा मेटल्स होता है। ये वर्कपीस जब तक पतला है, यानी कि वर्कपीस जब थिन है, इसकी मोटाई जो प्लेट की मोटाई है वर्कपीस जो भी हम यहां पे यूज करें, उसकी अगर मोटाई कम है यानी कि वो थिन प्लेट है, तब तक तो काम सही शॉट होते जाता है। लेकिन मान लीजिए इस वर्कपीस पर मुझे थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा रखनी है और मुझे अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के तहत ही मुझे वेल्डिंग करनी है, तो उस केस में यहां पे एक एडिशनल चीज लगाया जाता है कि मास। ये मास यानी कि भार नहीं देता, बल्कि मास लगाने से वो वर्कपीस पर प्रेशर अप्लाई करता है। वर्कपीस से प्रेशर अप्लाई जैसे ही करेगा तो होगा ये कि हमारा हॉर्न यहाँ पे ये फड़फड़ा रहा है, यानी कि यहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है, तो वाइब्रेट होने के कारण होगा ये कि यहाँ पे हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट के कारण होगा ये कि मॉलिक्यूलर बॉन्ड बनाएगा, और मॉलिक्यूलर बॉन्ड से यहाँ पे जो भी मेरे दो अलग अलग पार्ट रहेंगे या दो डिसिमिलर पार्ट रहे चाहे सिमिलर पार्ट रहे, वो आपस में वेल्ड हो जाएंगे। यही होता है हमारा अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि और कौन सा टॉपिक आप वीडियो चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी तरीके के मैं और यूजफुल वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, बाय बाय।